बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल फितर नमाज़ पढ़ने का तरीका, ईद उल फितर की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, इसका मुकम्मल तरीका मैंने आपको अर्ज़ करना है। तो सबसे पहले हमने ईद उल फितर की नीयत करनी है और ईद उल फितर की 2 रकात नफल नमाज होती हैं और ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ना सुन्नत है। तो नीयत हमने इस तरह करनी है, 2 रकअत नमाज ईद उल फितर 7 वाजब 6 ज़ायद तकबीरों के, मुँह तरफ किबला शरीफ के, बंदगी खुदात की और पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर। तो ईद उल फितर की नमाज में आम नमाज के अलावा 6 तकबीरें होती हैं जो तकबीरें कहना वाजिब होती हैं। इसलिए जब हम नियत करते हैं तो हमने इसके साथ कहना है कि 2 रकअत नमाज ईद उल फितर या ईद उल अजहा 7 वाजब 6 ज़ायद तकबीरों के, और उसके बाद नियत करके हमने अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू कर देनी है। अल्लाहु अकबर कहने के बाद सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अगर तो आप इमाम हैं तो फिर आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप मुक्तदी हैं तो फिर आप यहाँ पर इतना पढ़कर आप खामोश हो जाएंगे। उसके बाद इमाम 3 तकबीरें कहेगा। पहली तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने अपने हाथों को बुलंद करना है और नीचे छोड़ देना है। उसके बाद फिर दूसरी तकबीर होगी, उसके बाद आपने अपने हाथों को बुलंद करना है और नीचे छोड़ देना है। उसके बाद तीसरी तकबीर होगी, उसके बाद अपने हाथों को बुलंद करना है और आपने अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध लेना है। उसके बाद इमाम किरात करेगा, किरात करने के बाद रुकू होगा, रुकू के बाद सजदे होंगे और दूसरी रकत के लिए इमाम खड़ा हो जाएगा। जब दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले इमाम किरात करेगा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद सूरह फातिहा और उसके बाद कोई और सूरत, और उसके बाद फिर जो ज़ायद तकबीरें हैं वो होंगी। तो पहले तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बुलंद करना है, नीचे छोड़ देना है। उसके बाद दूसरी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथों को बुलंद करना है और नीचे छोड़ देना है। उसके बाद तीसरी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर कहकर आपने हाथों को बुलंद करना है, अपने हाथों को बांध लेना है नाफ के नीचे, और उसके बाद फिर चौथी तकबीर होगी। तो चौथी तकबीर कहने के बाद आपने रुकू में चला जाना है, रुकू के बाद फिर सजदे होंगे और सजदे अदा करने के बाद आपने जब अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेना है, तशहुद दुरूद शरीफ दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेरना है, तो अपनी जगह पे आपने बैठना है। उसके बाद खुतबा होगा ईद उल फितर का या ईद उल अजहा का। तो खुतबा सुनने के बाद फिर आपने दुआ करनी है। तो यूँ आपकी जो ईद उल फितर की नमाज है वो मुकम्मल हो गई।